नमस्कार। आज मैं आप लोगों को पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुनाऊंगी। पुरुषोत्तम मास के इस महीने में पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुनने का बहुत फल मिलता है और इस कथा को सुनने से मन में चल रहे जो संशय होते हैं वो भी दूर होते हैं। अक्सर ये होता रहता है, अक्सर मनुष्य यही सोचता है कि मेरे साथ ही ये सब कुछ गलत गलत क्यों हो रहा है, क्या किया है मैंने, किस जन्म की सजा भोग रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हो सकता है ये कथा सुनने के बाद आपके मन के ये संशय भी दूर हो जाएं। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा इस प्रकार से है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनका एक बेटा था, बहू थी। अम्मा बहुत ही गरीब थी, उनके घर में बड़ी गरीबी थी, मगर वो बहुत ही पुजारी थी। पूजा पाठ में उनका बड़ा मन लगता था। कोई भी तीज त्योहार व्रत होता था तो वो बड़े ध्यान मगन और बड़ी खुशी के साथ में करती थीं। इतनी बूढ़ी हो गई थीं फिर भी उनकी पूजा पाठ में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार पुरुषोत्तम मास आया तो अम्मा ने पुरुषोत्तम मास नहाने का प्रण ले लिया कि अब मैं पुरुषोत्तम मास नहाऊंगी। तो रोज सुबह वो उठ जाती थीं, ब्रह्म मुहूर्त में नहाती थीं, पूजा पाठ करती थीं, भजन कीर्तन करती थीं। एक दिन उनके बेटे ने कहा, अम्मा आप सुबह सुबह इतने बुढ़ापे में उठ जाती हो, अरे आराम करो, कुछ उम्र का ख्याल करो, बहुत हो गया है। तो वो कहें, अरे बेटा मुझे इन सब चीज़ों में बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे करने देना। तो बेटे ने कहा, अरे माँ आप मानेंगी, आप तो करेंगी ही, मगर आप बताइए कि आपके पुरुषोत्तम भगवान ने आपकी इस पूजा का कोई फल दिया है। तो माँ जो है बेटे को देखने लगी। तो बेटा कहने लगा, हाँ बताइए, कितनी गरीबी हम लोगों ने सही है और 5 साल मेरी शादी को हो गए हैं, आपको आपका पोता भी नहीं मिला और ना ही मेरा कोई अच्छा काम चला है, अच्छी नौकरी है, कारोबार कुछ भी नहीं चल पा रहा है कि मैं आपको बुढ़ापे में सुकून की 2 रोटियां दे सकूं। तो अम्मा ने सोचा कि बेटा कह तो सही रहा है और वो उठ गईं, उठ करके चल दी। तो बेटे ने सोचा शायद बुरा लग गया है। तो बेटे ने कहा, अरे अम्मा मैं तो ऐसे ही कह रहा था, आप नाराज हो गई हो। तो अम्मा ने कहा, अरे नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, और फिर चलने लगी। तो बेटे ने कहा, अम्मा कहाँ जा रही हो। तो कहा, कुछ नहीं, जा रही हूँ अपने पुरुषोत्तम भगवान से पूछने कि क्यों नहीं दिया मुझे धन, क्यों नहीं दूर की मेरी गरीबी, और मेरा पोता मुझे क्यों नहीं दिया। मैं अपने पोते का मुंह देखे बिना मर जाऊंगी क्या। मैं कितनी बूढ़ी हो चुकी हूँ। और इस तरह के दर्द भरे शब्द कह के अम्मा चल दी। तो बहू कहने लगी कि आपने क्यों कह दिया, देखो अम्मा चली गई नाराज होकर के। तो बेटे ने कहा, अरे नहीं नाराज नहीं हुई हैं, कहाँ जाएंगी, मंदिर में जाएंगी, अपने भगवान से बातें करेंगी, अभी आ जाएंगी। बेटा अपने काम पे चला गया, बहू अपना काम करने लगी और अम्मा चल दी पुरुषोत्तम भगवान से अपने सवालों का जवाब मांगने। चली जा रही थी, चलते चलते पूरा गांव पार कर गईं, उसके आगे पहुंच गईं और अपने ही मन में बोलती चली जा रही हैं, आज तो मैं पूछ के ही रहूंगी, मुझे जानना है क्यों नहीं दूर की मेरी गरीबी, और मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे मेरा पोता कब मिलेगा, कब देखूंगी मैं उसका मुख, आज तो मैं पूछ के रहूंगी पुरुषोत्तम भगवान से। यही बड़बड़ाती हुई चली जा रही थी। तो रास्ते में एक कोने पे कोढ़ी बैठा हुआ था, उसने देखा। कोढ़ी ने कहा, कितनी बूढ़ी हैं और कितनी लंबी चाल है और जाने क्या बड़बड़ाती हुई चली जा रही हैं। तो उसने कहा, अरे अम्मा कहाँ जा रही हो। तो बूढ़ी अम्मा वहीं खड़ी हो गईं और कहने लगीं, अरे बेटा जा रही हूँ अपने सवालों का जवाब मांगने, पूछूंगी अपने पुरुषोत्तम भगवान से क्यों नहीं दिया मुझे फल, मेरे इस पूजा पाठ का फल क्यों नहीं दिया, पूरा जीवन मैंने आपकी पूजा की है, मैं क्या करूं जो मुझे मेरा पोते का मुख देखने को मिल जाए, आज तो मैं पूछ कर ही रहूंगी। तो कोढ़ी ने कहा, अरे अम्मा, और मन में सोचा लग रहा है अम्मा बावली हो गई हैं। तो कहने लगा, अरे अम्मा कहाँ जा रही हो, कहाँ पूछोगी, आपको पता है कि पुरुषोत्तम भगवान कहाँ मिलेंगे। तो अम्मा ने बड़े विश्वास के साथ कहा,
हाँ, मुझे ये तो नहीं पता कि भगवान कहाँ मिलेंगे, मगर मैं पूरी उम्र यही सोच सुनती आई हूँ कि ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं। तो आज मैं ढूंढने ही जा रही हूँ बेटा, मुझे जाने दे, मेरा समय मत बर्बाद कर। तो कोढ़ी ने उनके इस विश्वास भरे शब्दों को सुना तो उसके पास कोई शब्द नहीं था और उसने कहा, जा माई जा, मेरे बारे में भी पूछ लेना कि मैं किस कारण ये कोढ़ झेल रहा हूँ, और देखो ना मुझे कितना कष्ट है। तो माई ने कहा, हाँ बेटा, मैं जरूर पूछूंगी, मैं तेरे बारे में भी पूछूंगी और तेरे इस कष्ट का निवारण पूछ कर आऊंगी और तुझे जरूर बताऊंगी। तो कोढ़ी बहुत प्रसन्न हुआ और माई चल दी। जब तक माई दिखती रही, कोढ़ी यही सोचता रहा, कितनी अच्छी हैं, कितनी भली हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं। ठीक है भगवान, इन्हें दर्शन दे ही देना, इनका मान बढ़ाना। कहते हैं जब हम किसी काम के लिए चल देते हैं और किसी की सच्ची दुआ अगर हमको मिल जाती है तो समझिए मेरा काम तो बन ही गया। अब वो कोढ़ी की दुआ ले करके अम्मा चल दी। अब तो अम्मा दो बातें सोच रही थीं। एक तो अपने बेटे के कहे शब्द की गरीबी और पोता दोनों के बारे में, और उधर कोढ़ी कि देखो ना कोई ज्यादा खास उम्र नहीं है, इस उम्र में कोढ़ आ गया है, कैसे कटेगा इसका जीवन, मैं तो पूछ के रहूंगी, मुझसे नहीं देखा जाता इसका दर्द, मैं तो अब सबसे पहले इसके बारे में पूछूंगी। इसी तरह बड़बड़ाती हुई आगे चली गईं। बहुत आगे पहुंच गईं, रास्ते में उन्हें एक कुम्हार बर्तन बनाते हुए मिला, मिट्टी के बर्तन बना रहा था चाक पे। ये बड़बड़ाती हुई लंबी चाल जा रही थीं। तो कुम्हार ने देखा कि कितनी बूढ़ी हैं और कितनी जल्दी जल्दी चल रही हैं, क्या खो दिया है, क्या गिरा दिया है, इस तरह के बातें मन में आईं तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, अरे अम्मा, कहाँ जा रही हो, क्या ढूंढ रही हो, जरा रुको, ठहर जाओ, बैठ जाओ, थक गई होगी। तो उन्होंने कहा, अरे बेटा, मुझ बुढ़िया को मत रोको, जाने दो, आज ही तो मेरी आंखें खुली हैं और जीवन समाप्त होने से पहले मैं अपने सवालों का जवाब पाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। तो कुम्हार ने कहा, तनिक रुको माँ, कहाँ जा रही हो, कहाँ जाने दें। तो कहने लगी कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ और उनसे अपने सवालों का जवाब पूछूंगी, उनसे अपनी गरीबी का जवाब पूछूंगी कि क्यों मुझे जीवन भर गरीब रहने दिया और मुझे पोते का मुख भी नहीं दिखाया, क्या चाहते हैं, क्यों नहीं दिखाया, यही सारी बातें हैं। तो कुम्हार को भी अपनी दुख दर्द याद आ गए और उन्होंने कहा, अरे माई, क्या बात कर रही हो, ये जीवन तो दुख से भरा रहता है, और क्या आपको पता है कि आपको आपके पुरुषोत्तम भगवान कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मुझे पता तो नहीं है, मगर सुना है कि ढूंढने से भगवान मिलते हैं, तो मैं आज ढूंढने जा रही हूँ, देखो कब मिलते हैं, और बिना ढूंढे बिना जवाब का सवाल पाए तो मैं वापस नहीं लौटूंगी। बूढ़ी अम्मा के इस प्रण को सुनकर कुम्हार जो है स्तब्ध रह गया और उसने कहा, माई, तुम्हें दर्शन जरूर हो और भगवान तुम्हारे सवालों का जवाब दें, मैं इस चीज़ की प्रार्थना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ भगवान से कि आपको दर्शन दें। मगर माई, अगर आपको आपके पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हो जाएं तो मेरी भी कुछ बातें उनसे पूछ लेना, मेरे भी कष्टों का निवारण पूछ लेना। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, क्या बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है। कहने लगे, अरे अम्मा, क्या बताऊं, यही मिट्टी का काम, बर्तन बनाना मेरा काम है, और ये बर्तन मेरे बड़े ही मशहूर थे, बहुत बिकते थे, इस चौक से जाने कितने बर्तन मैंने बनाए, जाने कितना काम किया, और पता नहीं क्या हो गया है, कुछ सालों से मेरा ये व्यापार जो है, धंधा पानी अच्छे से चल नहीं रहा है, मेरे बर्तन भी अब पहले की तरह अच्छे नहीं बनते, आवे में ठीक से पकते भी नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हूँ और कमाई भी ना के बराबर ही है, बस जिंदा हूँ। तो बुढ़िया अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं जब वहां तक जा ही रही हूँ तो मैं पूछ लूंगी, तुम्हारे बारे में तो मैं पहले ही पूछूंगी, ठीक है, तुम चिंता मत करो, और मैं अपने भगवान से पूछूंगी और पूछने के बाद तुम्हें सबसे पहले बताऊंगी। उसके उसकी बातें सुन करके कुम्हार को बड़ा ही वो हुआ कि माँ तो बहुत सीधी हैं, और उसके मन से यही निकला, हे भगवान, ये बूढ़ी अम्मा को जरूर दर्शन देना। तो एक दुआ कुम्हार की भी मिल गई, और जब तक
अम्मा दिखती रहीं, वो देखता रहा, अम्मा जल्दी जल्दी आगे चली गई, वो देखता रहा, यही दुआ देते रहा कि हे भगवान, बूढ़ी अम्मा को दर्शन जरूर देना। अब तो 2 दुआएं माता बूढ़ी अम्मा के साथ, और बूढ़ी अम्मा चली जा रही, सोचते सोचते कि देखो ना, मैं ही थोड़ी परेशान हूँ, ये भी बहुत परेशान है, वो भी बहुत परेशान है। यही सब सोचते सोचते चली गईं, और चलते चलते उन्हें एक आम का पेड़ मिला। आम का पेड़ मिला तो सोचने लगी, लाओ बैठ जाऊं थोड़ा सा, अभी तक तो दर्शन हुए नहीं, अब जाने कब होंगे। और यही सोच में वो बैठ गई। बैठ करके सोचने लगी कि कोढ़ी के बारे में सोचा, कुम्हार के बारे में सोचा, पोते के बारे में सोचा, और बेटे की सारी कही हुई बातों के बारे में सोचा। और यही सोच करके गाना गाने लगी, कहाँ मिलोगे मेरे भगवान, कुछ तो बताओ, कहाँ मिलोगे। और ये इस तरह का भजन गाने लगी, और भजन गाने के बाद में कीर्तन भजन करती हुई उसी में मगन हो गई। मगन हो गई तभी एक नाग देवता वहां निकले और कहने लगे, ये बूढ़ी अम्मा, यहाँ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें डस लूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी अम्मा वहां से खड़ी हो गई और कहने लगी कि मुझे मत डसो, मैं अपने कुछ सवालों का जवाब मांगने पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने निकली हूँ, और मेरे कुछ और लोग भी हैं रास्ते में मिले, मैं उनका भी जवाब मांगने जा रही हूँ, तो मुझे मत डसो। तो उस नाग ने कहा कि क्या है, कैसे, मतलब तुम अपने पुरुषोत्तम भगवान को जानती हो, वो कहाँ मिलेंगे जो तुम्हारे कष्टों का जवाब दे देंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं जानती तो नहीं हूँ, मगर मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, क्योंकि ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं। तो नाग देवता ने कहा कि माई तो बड़ी भली है, कितनी भोली भी है, कह रही है ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, ना इसे कोई मंजिल पता है और ना रास्ता, और निकल पड़ी ढूंढने। तो उसे भी अपना दुख याद आ गया। उसने कहा, जा माई, मैं तुम्हें नहीं डसूंगा, और तुम जब भगवान पुरुषोत्तम से मिलना तो मेरे बारे में भी पूछ लेना, मेरे भी दर्द का निवारण ले आना माई। तो उन्होंने कहा, आपको भी कोई दर्द है, आपको भी कोई कष्ट है, क्या है आपको। तो कहने लगे कि मेरी नागिन जो जब अंडे देती है तो उसके अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो मरे हुए होते हैं, और ऐसा कई बार हो चुका है। इससे हम और हमारे नागिन जो है बहुत दुखी रहते हैं, हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो तुम जब भगवान से मिलना तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। तो माई ने कहा, ठीक है, जब मैं वहां तक जा ही रही हूँ तो मैं पूछ लूंगी, और मैं आपको अवश्य बताऊंगी, आप परेशान ना हो। और मैं आऊंगी इसी पेड़ के नीचे, और मैं आपको आपके कष्टों का निवारण पूछ के आऊंगी और बताऊंगी। तो नाग देवता बहुत खुश हुए, और उनके भी दिल से दुआ निकली, जा माई जा, सुना है भले इंसान को तो भगवान भी दर्शन देते हैं, तुम्हें दर्शन जरूर मिले। और इसी शुभकामना से भाई नाग देवता यही आशीर्वाद दे करके वापस चले गए। ये सारी बातें वो पेड़ जो भी सुन रहा था, जिसके नीचे माई बैठी हुई थी, वो आम का पेड़ सारी बातें सुन रहा था। तो उसने कहा, माई मेरे भी बारे में पूछ लेना। तो माई ने इधर उधर देखा कि ये किसकी आवाज है। तो आम के पेड़ ने कहा, मैं हूँ माई, आम का पेड़ बोल रहा हूँ, और मेरे भी कुछ कष्ट हैं, अगर आपको दर्शन हो जाए तो मेरे कष्ट के बारे में भी पूछ लेना। तो माई ने कहा, तुम्हें क्या कष्ट है। तो कहने लगा कि मेरे पेड़ में पहले बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट फल निकलते थे, आम के बहुत मीठे फल होते थे, और अब तो फल खट्टे रह जाते हैं, सड़ जाते हैं, मीठे नहीं हो पाते हैं। इस तरह से मैं सूखता भी जा रहा हूँ, और मैं बहुत परेशान हूँ, तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। तो माई ने कहा, ठीक है, मैं जब जा रही हूँ, मैं जब सबके बारे में पूछूंगी तो तुम्हारे बारे में भी पूछ लूंगी। तो पेड़ ने भी बड़ी दुआ दी कि जा माई जा, तुम्हें दर्शन हो जाएं, और मैं तो प्रतीक्षा ही करूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, आके मुझे बता देना। तो माई ने कहा, हाँ, मैं सबसे पहले पेड़ के नीचे ही आऊंगी। तो भाई माई चल दी, चलती चली जा रही थी, चली जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक पीपल का पेड़ मिला। जब पीपल का पेड़ मिला, अब तो ये रास्ते में सबके दुखों को गिनती हुई जा रही थी, और इन्होंने सोच लिया कि मैं तो सबके दुखों को पहले बताऊंगी और अपने दुख को बाद में पूछूंगी, और सबका कल्याण हो जाए, यही सब अच्छी भावना के साथ वो चली जा रही थी, आप अपने मन में बोलती हुई। तो पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए थे, और जब वो पेड़ के पास पहुंची और आगे चल दी
तो महात्मा ने आवाज लगाई, अरे बूढ़ी माई कहाँ जा रही हो, जरा ठहर जाओ, सहता लो, कितना थक गई होगी, बैठ जाओ। तो बूढ़ी अम्मा थक तो चुकी थी, बैठ गईं और कहने लगीं, अरे साधु महाराज हमें ना रोकिए, हमें जाने दीजिए, हम चल ही रहे हैं और अभी तक हमारी कोई मंजिल हमको मिली नहीं। तो कहने लगी कि भाई कहाँ जा रही हो जो तुम्हारी मंजिल नहीं मिली है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जा रही हूँ पुरुषोत्तम भगवान से मिलने, अपने दुखों का निवारण करने। तो साधु महाराज ने कहा, माई तुम्हें पता है कि पुरुषोत्तम भगवान कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा, पता तो नहीं है मगर मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। तो साधु महात्मा ने कहा, चलो ढूंढ लेंगी तो आप पहचान लेंगी? तो कहने लगी कि पहचान तो मैं नहीं पाऊंगी मगर वो तो मुझे पहचान लेंगे, जब से मैंने होश संभाला है उनकी ही पूजा की है, अब बूढ़ी हो चली तो क्या अभी तक वो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगी? इतना सरल शब्द बोला। तो वो जो साधु महात्मा थे वो सोचने लगे कि माई देखो कितनी भली है, बच्चों की तरह से कह रही है कि इतने दिनों से पूजा कर रही हूँ, मैं नहीं पहचानती तो क्या वो तो मुझे पहचान लेंगे। तो साधु महात्मा ने कहा कि माई मैं ही हूँ पुरुषोत्तम भगवान। तो माई ने कहा कि साधु महात्मा मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहती, अगर आप हमारे पुरुषोत्तम भगवान हैं तो अपना जो है रूप दिखाइए मुझे, मैंने जिन जिन रूपों में आपको पूजा है वो रूप हमें दिखाइए, अपना दर्शन कराइए, तभी तो मैं पहचानूंगी। तो भाई उन्होंने दर्शन दे दिया। माई धन्य हो गई, उनके चरणों पे गिर पड़ी, रोने लगी और कहने लगी, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई, आपने मुझे दर्शन दे दिया। तो भगवान ने कहा कि माई जिस कारण मुझे ढूंढ रही थी वो तो पूछ लो, और क्या मांगना चाहती थी मांगो। तो माई कहने लगी, हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, अरे इतना चल के आई हो और कह रही हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांगो। तो उन्होंने कहा, बूढ़ी अम्मा ने कहने लगे कि भगवान आप तो मेरे मन की जानते ही हो, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो कोढ़ी जो मिला था उसका दर्द और कुम्हार का दर्द और नाग देवता का दर्द और जो पेड़ था उसका दर्द दूर करिए, मैं विस्तार से उसके दर्द के बारे में बताना चाहूँगी। तो भगवान ने कहा, हाँ हाँ बताओ क्या हुआ है उन लोगों को। भगवान बिल्कुल अनजाने बन के पूछने लगे, बोलो क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा, वो कोढ़ी बहुत परेशान है और उसको कोढ़ है, इतना ज़्यादा कोढ़ है कि दर्द से पीड़ा से परेशान है, और उसने मुझसे कहा था कि निवारण पूछ लेना। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, वो बहुत ही अत्याचारी राजा था, बड़ा ही पापी था और इसीलिए उसके जो है कोढ़ फूट के निकला है, और तुम ये मेरे चरणों की रज ले जाओ, ये धूली उसको जब लगाओगी तो वो पहले जैसा हो जाएगा। तो भाई बूढ़ी अम्मा ने कहा ठीक है, और उन्होंने भगवान के पैरों की जो धूल थी अपने आंचल में बांध ली। उसके बाद में उस कुम्हार के बारे में बताया कि वो कह रहा था पहले तो इसी चौक से बर्तन बनाता था तो अच्छे से धंधा चलता था, और अब तो बस जी रहा हूँ, 2 वक्त की रोटी ही मिल रही है, तो उसके बारे में बताइए, उसका कष्ट कैसे दूर करेंगे आप। तो उन्होंने कहा कि भाई उसने एक गलती की है, उसको एक गरीब की बद्दुआ लग गई है। तो कहने लगे, गरीब की बद्दुआ लग गई है? कहने लगी, हाँ, एक गरीब आदमी आया था, दंपति थे दोनों, पति पत्नी आए और कहने लगे कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ घड़े दे दो। तो वो घड़े के लिए मांग रहा था, उसके पास पैसा नहीं था, उसने अपनी बहुत सी मुसीबतें, बड़ी गरीबी बताई मगर ये पसीजा नहीं, और इसने उसको घड़े नहीं दिए। जब घड़े नहीं दिए तो उसने बद्दुआ दे दी, और उसी बद्दुआ का फल उसे भोगना पड़ रहा है। तो माई ने कहा, कैसे उनका निवारण होगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अब तुम्हारे कदम, हमारे सबसे प्रिय भक्त के कदम तो उसके घर में पड़ ही चुके हैं, तो आधी मुसीबत चली गई है। अब तुम जा करके उससे बस इतना कह देना कि 100 घड़े दान कर दो, और 100 घड़े दान करने के बाद तुम्हारा धंधा पहले जैसे चलने लगेगा।
तो माई ने कहा ठीक है। फिर नाग देवता के बारे में कहा कि वो नाग देवता क्यों दुखी हैं, उनके बच्चे क्यों मर जाते हैं, और मरे हुए ही होते हैं, मर जाते क्या, वो तो मरे हुए ही होते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो नाग देवता की जो नागिन है, उसने एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो सिर्फ जा रही थी और पता नहीं क्यों इसने उसको डस लिया, जिससे उस स्त्री की और उस गर्भस्थ शिशु की दोनों की मौत हो गई, और उसी का वो फल भोग रही है। तो माई ने कहा उनका निवारण निवारण कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि तुम उनसे कह देना किसी गरीब को, सच्चे गरीब को जो अच्छे मन का हो, उसको जो है अपनी मणि दान कर दें, और मणि दान कर देंगे तो उन्हें जो है ये जो पाप लगा है ये दोष से दूर हो जाएगा, और उन्हें भी बच्चों का सुख मिल जाएगा। तो माई ने कहा ठीक है। और वो पेड़ तो कहने लगे अरे वो पेड़ तो उसने भी बहुत ही गलत किया है। तो माई ने कहा उसने क्या गलत किया? कहने लगे उस भाई पेड़ का तो काम ही है परोपकार के लिए, उसमें जो फल निकलते हैं वो तो खाएगा नहीं, खाने के लिए ही होते हैं, और जब फल निकले होते हैं तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो उन्हें तोड़ने के लिए जब जाते थे तो ये फलों को गिरने नहीं देता था, और बच्चे खा नहीं पाते थे, वो पेड़ में वो जो फल रहते थे वो सड़ जाते थे। तो इसी का वो दोष झेल रहा है कि ना फल जो है पकते हैं, अब वो सड़ते ही हैं, तो वो यही दोष है। तो उससे कह देना कि वो सच्चे दिल से किसी जो अच्छा इंसान हो, जो मन बुद्धि से शुद्ध हो, जिसके मन में किसी तरह का कोई छल कपट ना हो, उसे अपने सच्चे मन से एक फल दे दे, जो भी उसके पेड़ में उसे अच्छा लगा हो वही फल वो दे दे, उससे उसके जो है फल अच्छे हो जाएंगे और उसका दोष भी खत्म हो जाएगा। तो माई ने कहा ठीक है भगवान। तो भगवान ने कहा कि भाई अब तो मांग लो। तो माँ ने कहा कि हे भगवान, मेरे मन की तो आप ही जानते हो, मैं तो आपको देखकर इतनी धन्य हो गई कि अब मैं क्या मांगूं। आपके दर्शन मिल गए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे दर्शन दे सकते हैं तो मेरे मन के जो दुख दर्द हैं उसे आप हर लेंगे। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे ठीक है, तुम इन लोगों को इनकी समस्या का निवारण बता दो, और तुमने जितना भी पूजा पाठ किया है उसका 10 गुना फल मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हारे मन की सभी इच्छाएं पूरी हों। और यही आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैं वहां से वापस लौटी, जब वापस लौटी तो सबसे पहले वो आम के पेड़ के पास पहुंची। तो वहां पर जब पहुंची तो पेड़ ने पूछा माई दर्शन हुए? तो कहने लगी हाँ दर्शन हो गए हैं, और मैं तो आपके कष्टों का निवारण भी पूछ के आई हूँ। तो पेड़ बहुत प्रसन्न हुआ, कहने लगा बताओ माई क्या निवारण है? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने फल किसी को खाने नहीं देते थे, बच्चे तोड़ते थे तो खाने नहीं देते थे, सड़ जाते थे, मगर इसी सब का दोष लग गया है। और अब आप कोई सच्चा, जो मन का सच्चा हो, जिसके मन में कोई छल ना हो, उसको सच्चे दिल से जो पेड़ पे अच्छा सबसे अच्छा आम हो उसे दिल से दे दो दुआ करके, और तुम्हारे सारे जो है फल अच्छे हो जाएंगे। और जो ये पेड़ कमजोर हो रहा है, झड़ रहा है, पहले जैसा हरा भरा नहीं है, वो सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तो पेड़ ने कहा अरे माई, तुमसे अच्छा, तुमसे सच्चा, तुमसे सरल मुझे दूसरा कहाँ मिलेगा, और मैं क्यों ढूंढूं? मैं तो आपको ही एक फल देता हूँ जो मेरे पेड़ में सबसे अच्छा होगा। और उसने सच्ची दुआ करके हे परमात्मा, जो माई की इच्छा हो पूरी करना, और माई के सभी दुखों को दूर करना। और भाई माई को तो दर्शन हो ही गए हैं, माई के तो कोई दुख बचे नहीं है, फिर भी जो भी इच्छा हो पूरी करना। यही कहते हुए उसने माई को कहा कि माई ये आम ले जाओ और ये अपनी बहू को दे देना, और ये आम खा करके जब आपकी बहू ये आम को खा लेगी तो उसे पोता होगा। आपने हमसे कहा था ना कि पोता मांगने जा रही हूँ, तो उसे पोता होगा। तो माई बहुत खुश हो गई और अपने आंचल में वो फल ले लिया, आम का फल ले लिया। तभी नाग देवता आ गए और कहने लगे माई दर्शन हुए? तो कहने लगे हाँ दर्शन हो गए। ये सुनते ही नाग देवता बहुत प्रसन्न हो गए, कहने लगी बड़ी भाग्यशाली हो माई, आपको दर्शन हो गए।
तो माई ने कहा हाँ हाँ दर्शन हो गए और मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ और मैंने तुम्हारे भी दुखों का निवारण पूछा है। तो नाग देवता प्रसन्न हो गए, बताओ माई क्या पूछा है। तो बताने लगे कि भाई आपकी नागिन ने एक गर्भवती स्त्री को डस लिया, जिससे उसके गर्भ में शिशु की भी मृत्यु हो गई और वो भी मर गई। तभी से वो ये दुख झेल रही है। अब आप जो है ये जो मणि है, आपकी नाग मणि है, आप किसी गरीब को दान कर दें, जो मन से अच्छा हो, मन से गरीब ना हो, जिसकी सोच अच्छी हो, उसे आप दान कर दें और आपका ये कष्ट निवारण हो जाएगा। तो नाग देवता ने कहा, अरे माई, आपसे अच्छा मुझे कौन मिलेगा, आप कितनी अच्छी हैं, कितनी भली हैं, मैं तो ये आपको ही दूंगा। तो उसने बड़ी खुशी से नाग देवता ने वो मणि दे दी। अब जब वो मणि दे दी तो अम्मा खुश हो गई और वहां से चल दी, विदा होकर के भाई चल दी। आगे पहुंची तो कुम्हार मिला। तो कुम्हार से मिली जब माई, तो कुम्हार ने भी कहा, अरे माई दर्शन हो गए। तो माई ने कहा, हाँ बेटा दर्शन हो गए और मैं तुम्हारे भी दुख का निवारण पूछ के आई हूँ। तो वो भी खुश हो गया और उसने कहा, बताइए। तो माई ने कहा कि भाई आपको एक गरीब की बद्दुआ लगी है और भगवान ने कहा है कि 100 घड़े हैं, जो 100 घड़ों का दान करो तो आपकी जो है ये जो बद्दुआ लगी है वो दूर हो जाएगी। और किसी भी गरीब को इस तरह से मत सताओ, देखो अगर उसे जरूरत है तो जरूरत पूरी कर दो, इस तरह से धुतकारो नहीं, उसका अपमान नहीं करो। तो उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, ठीक है मैं आज से ऐसा ही करूंगा और जो 100 घड़े हैं उनका मैं दान करूंगा। उसने भी माई को बहुत दुआ दी। माई खुश हो गई और आगे चल दी। आगे चल दी तो वही कोढ़ी मिला और कोढ़ी के पास पहुंची। तो कोढ़ी ने कहा, क्या हुआ माई, दर्शन हुए। तो माई ने कहा, हाँ बेटा दर्शन भी हुए और मैं तो धन्य हो गई प्रभु के दर्शन पा करके, और मैंने तुम्हारे बारे में भी पूछा है, मैं निवारण लेके आई हूँ तुम्हारे दुखों का। तो माई ने अपने आंचल से जो धूल थी प्रभु के चरणों की वो लगाई और लगाते ही वो एक सुंदर सा राजा बन गया, बढ़िया, उसका सारा कोढ़ गायब हो गया। बहुत खुश हो गया, माई से कहने लगा कि माई धन्य हो गया मैं, और माई के चरणों पे गिर गया। तभी कुछ सैनिक आ गए और राजा था वो, उन्हें लेकर के चले गए। भाई कहने लगे कि सारे कष्ट दूर हो गए हैं और जो भी आपका राजपाट छिन गया था सब मिल गया है, सब प्रभु की कृपा हुई है। तो वो जो कोढ़ी था, जो राजा बना, उसने अम्मा से कहा कि अम्मा मैं राजा हूँ, आपको परमात्मा के दर्शन हुए हैं, पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हुए हैं और आपकी वजह से मेरा कोढ़ दूर हुआ है। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कृपा करके स्वीकार करें। तो अम्मा ने कहा, मुझे दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उस राजा ने कहा कि मैं आपके पुत्र के समान हूँ और मैं कुछ देना चाहता हूँ। जब बेटा माँ को कुछ देता है तो माँ मना नहीं करती। और राजा ने अम्मा को हाथी, घोड़े और खूब सारा धन, वैभव सब कुछ दिया और उनके बेटे को एक उचित पद दिया। अब अम्मा तो हाथी पर बैठ करके अपने गांव जा रही थी। सारा गांव देख रहा था कि बाजे गाजे से ये कौन आ रहा है। तो सब लोग भाई देखा, अरे ये तो बूढ़ी अम्मा है। उनके घर जाके सब बताने लगे कि तुम्हारी अम्मा कहाँ गई थी, देखो हाथी पे बैठ के आ रही, बाजे गाजे से आ रही हैं। तो बेटा बहू भी देखने गए और बेटा कहने लगा, अरे अम्मा कहाँ चली गई थी, कितना ढूंढा, कितना परेशान हो गए और क्यों कहा मैंने ऐसे, अम्मा मुझे माफ कर दो। तो उनकी अम्मा ने कहा, अरे बेटा तुम्हारे कहने से तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं और भगवान ने ही सब कुछ मुझे दिया है। और बहू कहने लगी, अम्मा मुझे माफ कर दो, क्यों आप चली गई, मैंने कितना इनको कहा। तो उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम लोगों के कहने के वजह से ही तो मुझे दर्शन हुए, तुम चलो। आंगन में गई, आंगन में अपनी बहू को बिठाया और उसके आंचल में वो जो आम का फल था वो दिया। भगवान की कृपा से अम्मा को पोता मिला। जब पोता मिला तो अम्मा बहुत खुश हो गई और भगवान का गुणगान करती रहीं। तो जिस तरह से भगवान ने उन बूढ़ी अम्मा के दुख दर्द को दूर किया और सुख दिया, उसी उनकी वजह से कितने लोगों का उद्धार हुआ है। तो बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।